आई क्रॉस्ड 100 kgs इन 2023। मैंने काफी बार जिम ज्वाइन किया, स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी की, बट इट वाज टू टफ फॉर मी टू फॉलो और मैं हर बार कुछ दिनों में क्विट कर देता था। अनफॉर्चुनेटली 2024 में आई गॉट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। आई वाज डायग्नोज्ड विद प्लांटर फासिटस। बेसिकली मुझे वॉक करने में बहुत पेन होने लगा था एंड माई ब्लड रिपोर्ट्स शोड हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर एंड आई वाज ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक। और इन सबका एक ही रीजन था, मेरा वेट। तो इस बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करना ऑप्शन ही नहीं था एंड आई स्टार्टेड माई फैट लॉस जर्नी इन नवंबर व्हेन आई रीच्ड माई मैक्सिमम वेट। आज 5-6 महीने बाद आई हैव लॉस्ट 14 kgs, बट मोर देन दैट मैंने फाइनली ये समझा कि मेरे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। पर ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। मैंने सबसे पहले वो 6 रीजंस लिखे जिसकी वजह से पास्ट में मैं हर बार क्विट कर देता था, क्योंकि अगर इन रीजंस को मैंने फिक्स नहीं किया होता तो फिर से वही होता, मैं कुछ दिनों में ही छोड़ देता। फिर मैंने डिसाइड किया कि नवंबर से जनवरी तक मैं सिर्फ उनमें से 3 प्रॉब्लम्स पर काम करूंगा और फरवरी से अप्रैल तक बाकी के 3। यार आई लव जंक फूड। आई कैन ईट पिज्जा, बर्गर, मोमोज ऑल डे एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिग प्रॉब्लम। आई रियलाइज कि मुझे जंक फूड की क्रेविंग हर दिन होती है, स्पेशली रात को 9-10 बजे के बाद। तो चाहे दिन कितना भी अच्छा जा रहा हो, उस दिन अच्छा वर्कआउट किया हो, लिमिट में खाया हो, रात को सब खत्म। और उसकी वजह से ना सिर्फ वो दिन बल्कि अगला दिन भी बर्बाद होता था, क्योंकि अगर आप लेट खाओगे तो लेट सोओगे, फिर लेट उठोगे, फिर जिम स्किप होगा, फिर पूरा फ्लो टूट जाएगा। इसको सॉल्व करना मेरे लिए काफी टफ था। आई रियलाइज कि जोमैटो को अनइंस्टॉल करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने एक सिंपल ट्रिक फॉलो की। मैं रात को 10 बजे के अराउंड 1-2 लीटर पानी पी लेता था और बस लेट जाता था कि अब सोना है। इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। पर यार कुछ दिन ऐसे भी गए जब पानी पीने के बाद भी मन मचल रहा होता था कि बाहर का कुछ खाना है। जब भी ऐसा हुआ तो ऑनेस्टली विल पावर से ही हैंडल किया, क्योंकि और कोई मैजिक ट्रिक है नहीं। गुड थिंग इज अब 6 महीने बाद मुझे लेट नाइट क्रेविंग्स बहुत कम होती हैं, शायद वीक में 1-2 बार, और अब मेरी विल पावर और भी स्ट्रांग हो गई है। सो आई एम एबल टू फाइट देम मोर इजीली। मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी जिम। अगर किसी दिन जिम में अच्छा वर्कआउट हो जाता था तो मैं खुद से ही एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता था, अब तो रोज जिम आया करूंगा। पर मैं भूल जाता था कि मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, सोशल लाइफ है, कभी ट्रैवल कभी कुछ। रोज जिम जाना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे ही 1-2 दिन जिम स्किप होता था तो फिर गिल्ट आता था कि यार मैंने तो फिर से शेड्यूल तोड़ दिया, मेरे फिर कंसिस्टेंसी चली गई। अब जब 1-2 दिन मैं जिम गया ही नहीं हूँ तो ठीक है, अगले हफ्ते से ही स्टार्ट करता हूँ, और फिर ये लूप स्टार्ट हो जाता था। इस लूप से निकलने के लिए मैंने एक सिंपल रूल बनाया। मैं सिर्फ 3 दिन जिम जाऊंगा, वो भी सिर्फ 40 से 45 मिनट्स के लिए, चाहे उस दिन मोटिवेशन हाई हो या लो। नो 4th डे, जस्ट 3 days इन अ वीक। इससे 2 चीजें हुई। एक तो जिम स्किप होने पर गिल्ट आना बंद हो गया, दूसरा मेरी वीकली कंसिस्टेंसी बन गई। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में शायद ही मैं किसी वीक जिम नहीं गया हूँ, वो भी बिकॉज ऑफ ट्रैवल और ऑफिस और सम फंक्शन। मेरी तीसरी प्रॉब्लम थी कार्डियो। अगर आप जिम जाते हो तो आपका जिम ट्रेनर आपको पक्का बोलेगा कि यार थोड़ा ट्रेडमिल कर लिया करो, थोड़ा साइकिलिंग कर लिया करो, और वो गलत नहीं है। बट मुझे जिम में कार्डियो करने से थोड़ा एंजाइटी हो जाती थी, क्योंकि यहाँ मैं धीरे धीरे वॉक कर रहा हूँ पर मेरे बगल में एक बंदा या तो स्प्रिंट मार रहा है या कोई 1 घंटे से वॉक कर रहा है। तो मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता था और इस वजह से कार्डियो तो छोड़ो, कई बार मुझे जिम से भी गुस्सा आता था। सो मैंने एक सिंपल रूल बनाया खुद के लिए कि मैं जिम में कार्डियो नहीं करूंगा। तो नवंबर में मैंने अराउंड 5000 स्टेप्स चलना स्टार्ट किया, क्योंकि तब चलने में ही प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे उसको 10,000 स्टेप्स तक इंक्रीज किया और वीकली रनिंग भी ऐड की फॉर स्ट्रॉन्ग लेग्स, कोर एंड हार्ट। टुडे आई एम एबल टू रन 10 किलोमीटर विदाउट अ पॉज। आई एम नॉट जोकिंग। मैंने 2 10 किलोमीटर्स मैराथन में पार्टिसिपेट किया और दोनों डिसेंट टाइम में फिनिश भी किए। So I worked on these 3 areas from November to January and I lost around 7.5 kgs. लेकिन अब बारी थी नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स को टैकल करने की। अभी तक मैं मम्मी या कुक दीदी पर डिपेंडेंट रहता था खाने के लिए। अब अगर किसी दिन कुक दीदी नहीं आई तो बीइंग अ बैचलर बाहर से ही खाना पड़ता था, और घर जाता था तो मम्मी एक तो किचन में ही नहीं घुसने देती थी कि तू सारी किचन गंदी कर देगा, और दूसरा वो मम्मी की किचन है, उसमें राजमा चावल बनेगा या पूरी सब्जी वो मम्मी ही डिसाइड करेगी। बट आई न्यू अब मुझे लाइफ लॉन्ग अगर हेल्दी रहना है तो बेसिक कुकिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं और अपने खाने का कंट्रोल मेरे हाथ में हो। तो मैंने धीरे धीरे करके बेसिक कुकिंग सीखना शुरू किया, जैसे राइस, रोटी, दाल, पनीर, सोया खिचड़ी। इसमें डेफिनेटली मेरा टाइम गया, स्टार्टिंग में खाना बेकार भी बना, बट टुडे आई एम अ डिसेंट कुक। अब इससे एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि जब भी कुछ जंक फूड खाने का मन करता है, जैसे बर्गर, सैंडविच या नूडल्स, तो मैं खुद ही यूट्यूब से हेल्दी रेसिपीज देखकर घर पर बना लेता हूँ। अगली बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की, मैं कैलोरीज काउंट ही नहीं कर रहा था। मैं हेल्दी घर का खाना तो खा रहा था, पर अगर आप कैलोरीज को काउंट ही नहीं करोगे तो हेल्दी खाना भी फैट लॉस का दुश्मन बन सकता है। जैसे 1 स्पून घी या पीनट बटर एक्स्ट्रा खा लिया तो आराम से आपने 150 कैलोरीज ज्यादा खा ली। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक फूड वेइंग स्केल मंगाया और हेल्दीफाई मी ऐप पर अपनी मील्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। इससे 2 बड़ी चीजें हुई। एक तो मुझे हिडन कैलोरीज समझ आई जो हम डेली बेसिस पर गलती से खा जाते हैं। दूसरा, मुझे मेरे खाने की कैलोरीज याद होने लगी, जैसे रोटी,
दाल, पनीर, इन सब का मुझे आइडिया होने लगा। तो अब जब भी मैं बाहर होता हूँ मेरे दिमाग को एक बेटर आइडिया है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब इसकी वजह से मैं कभी कभी बाहर का खाना भी इंजॉय कर लेता हूँ और वो मील मेरा चीट मील भी नहीं बनता है। डेफिनेटली कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप अपने खाने को ट्रैक या कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, जैसे किसी फंक्शन में हो या ट्रैवल कर रहे हो, एंड दैट्स ओके। आई फील अगर 80% ऑफ द टाइम भी आप अपने फूड को अगर ट्रैक कर रहे हो, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। एंड द लास्ट थिंग आई रियलाइज्ड कि मैं कैलोरी डेफिशिएंट में तो खा रहा हूँ बट कोई रिदम ही नहीं है। जैसे जनवरी में मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2800, तो मैं किसी दिन 1800 कैलोरीज खाता था जब बहुत हाई मोटिवेशन होता था, किसी दिन 2200, किसी दिन 2500। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि आप खा तो डेफिशिएंट में ही रहे हो, बट इससे खाने का रिदम बिगड़ जाता है। जिस दिन 1800 कैलोरीज खाई थी हो सकता है डिनर में सिर्फ 2 रोटी खाई हो, लेकिन अगले दिन जब आपने 2300 कैलोरीज खाई तो शायद 4 रोटी ले ली, और जब कल फिर से 1800 पे आना होगा तो मेंटली टफ हो जाता है। दिमाग कहता है कल तो 4 रोटी खाई थी, आज क्यों नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने मेरे मेंटेनेंस से 500 कैलोरीज कम किया, यानी मैंने टारगेट बनाया 2300 कैलोरीज खाने का और ट्राई किया कि रोज वही कैलोरीज खाऊं। फिर फेब में मैंने 500 कैलोरीज और कम की और वहीं पे स्टिक किया। इससे एक बड़ा बेनिफिट हुआ, जो पहले लालच रहता था कि थोड़ा और खा लेता हूँ, वो लालच काफी कम हो गया। तो फेब से अप्रैल तक मैंने इन 3 प्रॉब्लम्स पर काम किया एंड आई ड्रॉप्ड फ्रॉम 95 टू 88.5, टोटल 14 kgs डाउन फ्रॉम 102.5, बट आई एम स्टिल फार फ्रॉम माई गोल। मेरा टारगेट है 72 kgs और मैं अभी भी 16 kgs दूर हूँ। तो अब नेक्स्ट फेज जो है मई टू अगस्त, यहाँ पर आई एम टारगेटिंग टू रीच 80 kgs एंड देयर आर 2 मेन थिंग्स दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाई प्रोटीन ईटिंग ताकि मैं फैट लॉस करूं और मसल प्रिजर्व करूं, दूसरा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ताकि मैं मसल बिल्ड कर सकूं। सी माई गोल इज टू नॉट बिकम a bodybuilder or an athlete. I am a normal person with a normal job. The goal is to just become healthy. If you have watched this video till here, please do tell me about your journey and I will see you soon.